पशु पक्षी के योनि में इतना भोग नहीं जितना मनुष्य के जीवन में भोग है। आदमी का उम्र समाप्त हो जाता है, लेकिन संसार के प्रति, भोग के प्रति जो आसक्ति है वो समाप्त नहीं है, वो सदा ही आदमी के भीतर में बना रहता है। तो मनुष्य के जीवन में भोग की प्रवृत्ति है, मनुष्य के जीवन में भय भी है और पशु के जीवन में भी भय है। सब कुछ मनुष्य और पशु के जीवन में समान है, कहीं कोई भेद नहीं है। लेकिन एक चीज की मनुष्य के जीवन में भेद है कि मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। मानव जीवन में कल्याण हो सकता है, अन्य किसी योनि में कल्याण नहीं हो सकता। सदगुरु कबीर ने तो साफ शब्दों में कहा कि बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखो जियत ठोर करो, मुए कहाँ घर तेरा, या अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कठिन काल का घेरा। है बंदे, इसको अभी हटाइए, बंदे कर ले आप निवेरा। है बंदे, अपने आप का निवेरा कर लो, अपने आप को जान लो। लेकिन हम लोग संसार की आसक्ति में फंस करके मानव जीवन का जो परम प्रयोजन है, अपना कल्याण, स्वयं का उद्धार, कितने लोग कर पाते हैं बताइए? कितने लोग अपना उद्धार कर पाते हैं, कितने लोग अपना कल्याण कर पाते हैं? सत्संग तो करते हैं, सत्संग में आते भी हैं, सत्संग में बैठते भी हैं, सत्संग सुन करके चले भी जाते हैं, लेकिन कोई परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं आता। क्यों? क्योंकि अभी तक हम अपने जीवन को समझे ही नहीं, जीवन को जाने ही नहीं। मानव जीवन इतना आसानी का जीवन। अच्छा, बहुत जगह लोग जो है ना विचार नहीं करता, कुछ बातें समझिए, समझने की बातें हैं। जैसे सत्संग को भी लोग बहुत हल्का में लेता है। सत्संग में आए, बैठ गए, बाबा लोग मंच पर बैठे हैं, उनके पास आए, बंदगी कर लिए, कुछ पैसा चढ़ा दिए और चले, या 10 मिनट पीछे जा करके बैठ लिए और चले गए। इतना सरल सत्संग नहीं जितना हम लोग समझते हैं। क्योंकि सत्संग मंच एक ऐसा मंच है, महापुरुषों का साहचर्य ही एक ऐसा स्थल है जहाँ से आदमी के जीवन के लिए कल्याण का मार्ग खुलता है, उद्धार का मार्ग खुलता है। मानव जीवन का जो मूल प्रयोजन है, मानव जीवन का जो मूल लक्ष्य है, उसके प्रति आदमी अग्रसर होता है। मानव जीवन का लक्ष्य भोग नहीं, जीवन भर आदमी सांसारिक सुख भोग के पीछे दौड़ता है। एक भी व्यक्ति खोज करके ले आइए जो व्यक्ति संसार से तृप्त हो गया। अगर मानव जीवन का प्रयोजन भोग है तो भोग से आज तक कोई भी व्यक्ति तृप्त हुआ है क्या? संसार के प्राणी पदार्थों को इकट्ठा करके कोई भी व्यक्ति सुखी हुआ है क्या? एक भी व्यक्ति आप हमारे सामने ले आइए जो व्यक्ति ये कहा दे कि हम संसार के प्राणी पदार्थों को जोड़ करके हम खुश हो गए, अब नहीं चाहिए। एक भी व्यक्ति ले आइए कहीं से भी। एक छोटी सी कहानी कहकर बात स्पष्ट हो जाएगी। एक भिखारी था, इधर से मारो, भीख मांगने के क्रम में एक दिन एक साधु के पास गया, कुछ मांगना था, उसको कुछ लेना था। सुबह का समय था। उस भिखारी ने कहा कि भिक्षाम देही। साधु सन्यासी उसके पास ऐसे ही फक्कर साधु था, कुछ तो था नहीं। कहा कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, और जो देने के लिए मेरे पास है उसकी योग्यता आपके अंदर नहीं है, वो पात्र आप नहीं है। जो मैं दे सकता हूँ उसको लेने की पात्रता आपके अंदर नहीं है, और जो आप मांग रहे हैं वो मेरे पास है नहीं। लेकिन मैं एक पत्र लिख देता हूँ कुबेर के पास, तुमको जितना धन चाहिए उतना मिल जाएगा। अच्छा, बहुत खुशी हुई कि आज कुबेर से डायरेक्ट जाकर के अब धन के मालिक कुबेर को ही पत्र लिख दिया जाए। तो सोचिए उसकी कितने जीवन भर भीख मांगता था, अब उसको कुबेर के पास ही जाना है जहाँ से जितना धन चाहेगा उतना धन प्राप्त कर सकता है।
का इससे बढ़िया और मौका क्या हो सकता है। वो गया कुबेर के पास, संत का पत्र दिया, साधु का पत्र दिया। पत्र देख करके कुबेर ने अपने कोषागार को बुलाया, का ले जाओ इस व्यक्ति को जितना धन चाहिए, जितनी संपत्ति चाहिए उतना दे दे। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप बोल रहे हैं तो इस व्यक्ति को हम धन दे देंगे। कुबेर ले गया, कुबेर कोषागार उसको ले गया। उसके जो कहा कि इतना धन चाहिए तुमको, कहा बस भिखारी के पास एक भिक्षा पात्र होता है ना, जिसमें भीख मांगता है, बिल्कुल फटा हुआ चिता हुआ ऐसे माटी जैसा होता है एक भिक्षा पात्र, उसी के सामने उसी को लेकर के लोगों के सामने जाता है और भिखारी कहता है कि कुछ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। तो भिखारी ले गया भिक्षा पात्र, ताकि भिक्षा पात्र की क्या जरूरत है, तुम जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। अभी तक तो तुम लोगों से मांगते थे, वो तुम्हें 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए देते थे। आज तुम ऐसे व्यक्ति के पास आए हो जो व्यक्ति के पास तुमको जितना चाहिए, जितना धन चाहिए उतना धन तुमको मिल सकता है। उसने कहा कि बस मुझे ये भिक्षा पात्र आप भर दीजिए, इससे ज्यादा मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए, इतना ही धन चाहिए जिससे ये भिक्षा पात्र भर जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। क्या ठीक है, क्या कैसा मूर्ख आदमी है, कुबेर के पास आकर के, धन के मालिक के पास आकर के, और ये आदमी कह रहा है कि मुझे उतना ही धन चाहिए जितना में ये भिक्षा पात्र भर जाए। हाँ, कोई बात नहीं है, ठीक है, तुम्हारी पात्री, जो व्यक्ति जितना बर्तन लेकर के जाएगा उतना ही पानी मिलेगा ना। जिस व्यक्ति के पास जितना बड़ा बर्तन होगा उस व्यक्ति को जल भी उतना ही मिलेगा। सत्संग में हम आते हैं, महापुरुषों के साहचर्य में हम जब आते हैं तो हमारा पात्र जितना बड़ा होता है उतना ज्ञान लेकर के हम यहाँ से चले जाते हैं। जिसके पास नहीं होता है वो कुछ नहीं लेकर के जाता है, खाली हाथ आता है और खाली हाथ यहाँ से लौट करके वापस चला जाता है। उस भिखारी ने कहा कि मुझे बस ये भिक्षा पात्र आप भर दीजिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कोषागार धन डालना प्रारंभ किया भिक्षा पात्र में। आश्चर्य की बात, आप आश्चर्य करेंगे कि कुबेर का कोष खाली हो गया पर उस भिखारी का भिक्षा पात्र नहीं भरा। कुबेर का कोष खाली हो गया लेकिन उस भिखारी का भिक्षा पात्र नहीं भरा। ताकि आखिर बात क्या है कि पूरा कोष रिक्त हो गया और ये भिखारी छोटा सा बाटी लेकर के आया और इसमें सारा धन चला गया। कहीं क्षेत्र तो नहीं कर लिया है कि हम धन डाल रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं और वो धन नीचे जा रहा हो, कहीं नीचे जा रहा हो। तो उसने कहा कि उलट करके देखो। तो जैसे ही उलट करके देखा तो वो जो भिक्षा पात्र था, अभी तक तो आपने कटोरा तो भिक्षा पात्र के रूप में देखा है, लेकिन वो एक ऐसा भिक्षा पात्र था जो आदमी का मस्तिष्क था। दुनिया में सारे भिक्षा पात्र भर सकता है लेकिन आदमी का खोपड़ी कभी नहीं भरता है। भरता है क्या? आदमी का खोपड़ी आज तक कभी भरा है क्या? मनुष्य की तृप्ति आज तक हुई क्या? आदमी का पैसा कोषों में बंद है, बैंक तक बंद है, लॉकर में बंद है, घर में बंद है, हजारों करोड़ रुपया आदमी के पास है, लेकिन फिर भी आदमी के पास तृप्ति है क्या? अगर मनुष्य के पास एक मकान है तो आदमी चाहता है कि 2 कैसे हो जाए, अगर 2 है तो 4 के पीछे दौड़ता है। जीवन भर आदमी इच्छाओं के पीछे दौड़ता है, लेकिन मनुष्य की तृप्ति कभी नहीं हो सकती है संसार से। आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया, दुनिया में कोई भी व्यक्ति को आप खोज करके ले आइए, एक भी व्यक्ति जिसको संसार से तृप्ति हो गया हो, जो व्यक्ति ये कहे कि नहीं अब कुछ नहीं चाहिए, ऐसा एक भी व्यक्ति आप ढूंढ करके इस दुनिया में नहीं ला सकते। संसार से आदमी हमेशा ही अतृप्त जाता है, प्राणी हमेशा। सदगुरु वैसे गीताकार ने भी कहा है कि उद्धरेत आत्मना आत्मानम
न आत्मानम अवसादये उद्धरे आत्मानम उद्धरे। स्वयं का कल्याण स्वयं के द्वारा मनुष्य अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, लेकिन आदमी करता नहीं। आदमी संसार में फंस करके, संसारिक प्राणी पदार्थों में फंस करके अपने जीवन को यूं ही गंवा देता है। और अंत समय जब आता है तब आदमी चिंतन करता है कि जिस प्राणी पदार्थों के पीछे हम जीवन भर लगे रहे, उसमें से कुछ भी आदमी के साथ जाने वाला है क्या? एक बात बताइए कि आदमी आज जिन प्राणी पदार्थों को जोड़ रहा है, जिस मकान आप लोग स्वयं जानते हैं कि कितने हजार करोड़ के मालिक थे टाटा, रतन टाटा, संपत्ति की कोई कमी थी क्या? लेकिन जब दुनिया से गए तो क्या लेकर के गए? लेकिन आज उनकी कीर्ति जिंदा है, जो दे करके गए आज वो जिंदा है। इसीलिए हम जीवन में इन भौतिक पदार्थों को कितना इकट्ठा करते हैं ये कोई मायने नहीं रखता है। हम संसार में कर करके क्या जा रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। इसलिए संसार के प्राणी पदार्थों को आप कितना भी इकट्ठा कर लें, एक दिन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी कह दो, बात स्पष्ट हो जाएगी, आप लोग समझ लेंगे। आप लोग राजा भोज का नाम सुने होंगे, संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े विद्वान राजा थे, बहुत विद्वान। बचपन अवस्था में छोटी आयु में उनकी मां मर गई। किसी बच्चे की मां मर जाती है तो कितना दुख होता है। अगर पिताजी मर जाए तो उस बच्चे को मां पाल लेती है, लेकिन किसी की मां मर जाए तो उस बच्चे को कितना दुख होता है वो आप समझ सकते हैं। छोटी आयु में उसकी मां मर गई। मां के मरने के बाद कुछ दिन के बाद उसके पिताजी भी अस्वस्थ हो गए, मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे। अपने भाई को बुलाया, राजा था, धन की कोई कमी नहीं थी, और अर्थ को देख करके, धन को देख करके, संसार के वैभव को देख करके किसी का भी मन जो है वो लोभ में, जब आदमी के भीतर में लोभ आता है ना, तो आदमी कोई भी पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। कहा भी गया है कि लोभः पापस्य कारणम, लोभ ही तो पाप का कारण है। लोभ से ही तो मनुष्य के जीवन में पाप के बीज पलते हैं। कहा कि भाई अब तो हम इस दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन एक काम करना। कहा मैं तो मर रहा हूँ, मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन ये जो मेरा बच्चा है, बेटा है, इसको पढ़ा लिखा करके योग्य बना करके राजगद्दी पर बैठा देना। उसके भाई ने कहा ठीक है भैया, इसको हम राजगद्दी पर बैठा देंगे, लेकिन कहा कि लोभ का कोई वो नहीं है। अगर मनुष्य के जीवन में लोभ आ गया तो वो कुछ भी कर सकता है। मुंज के भीतर में लोभ आ गया, कुछ दिन तो अच्छे से पालन पोषण किया उस बच्चे का, लेकिन कुछ दिन के बाद उसके भीतर में लोभ आ गया, और लोभ की प्रवृत्ति जैसे ही उसके भीतर में आई तो उसने क्या किया, अपने अनुचर को बुलाया, कहा इस बच्चे को ले जाकर के जंगल में मार दो। अब कहा इस बच्चे को ले जाकर के जंगल में मार दो और इसका कुछ अंश हमारे सामने ले आकर के प्रस्तुत करो। तो मंत्री ने साफ मना कर दिया, कहा कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते। जल्लाद को बुलाया, कहा कि ले जाकर के इस बच्चे को जंगल में ले जाओ और मार करके इसका कुछ अंश मेरे पास ले आओ। जल्लाद भी अभी तक हजारों आदमी को मारा था, लाखों आदमी को मारा था, लेकिन वो जल्लाद का भी हृदय कप गया कि 8 साल के बच्चे को, 10 साल के छोटे बच्चे को कैसे मारेंगे, इस छोटे से बच्चे को कैसे मारा जाए। बिल्कुल जल्लाद का भी हृदय कपने लग गया, कप गया। लेकिन राजा का आदेश था तो जल्लाद उस बच्चे को जंगल ले गया। तो कहा कि बेटा तुमको पता है हम कहाँ लाए हैं?
कहाँ लाए, कहाँ मारने के लिए तुमको लाए। छोटा सा बच्चा 10 साल का, छोटे से बच्चे ने प्रश्न किया जल्लाद से कि मेरा दोष क्या है। हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरी हत्या की जाए। जल्लाद ने कहा कि दोष यही है कि तुम्हारा बाप माँ जिंदा नहीं है, तुम्हारे माँ बाप जिंदा नहीं, यही तुम्हारा सबसे बड़ा दोष है। और तुम्हारे चाचा के भीतर में लोभ, और जब आदमी के भीतर में लोभ आता है तो सबसे पहले आदमी का विवेक बढ़ जाता है, विचार शून्य हो जाता है। कहा कोई बात नहीं, अगर मेरे चाचा जी ने आपको कहा है मार देने के लिए तो मार दीजिए। कुछ मैं लिख करके दे रहा हूं, ये मेरे चाचा जी को जाकर के आप दे दीजिए। आप मुझे तो मार ही दीजिए, लेकिन मैं कुछ लिख करके दे रहा हूं, ये ले जाकर के मेरे चाचा जी को आप दे दीजिएगा। अच्छा, उसने कुछ लिखा। जल्लाद का भी हृदय परिवर्तित हो गया। जल्लाद का हम तुमको मार नहीं सकते, हाथ काम नहीं करता है। तुम्हारे ऊपर तलवार चलाए, मेरा हाथ भी काम नहीं करता है, लेकिन एक काम करते हैं, तुमको मारेंगे नहीं। हम किसी जानवर को मार करके ले जाकर के उसको कुछ दिखा देंगे, लेकिन तुमको हम नहीं मार सकते। आज हजारों आदमी, लाखों आदमी को हमने मारा, लेकिन आज तुमको मारने की हिम्मत हमने नहीं। जल्लाद का भी हृदय कप गया। जल्लाद उसको मारा नहीं, और जल्लाद उसको मारा नहीं, एक पशु विशेष को मार करके ले गया राजा को। तो पूछा मार दिया? कहा हाँ मार दिया। कहा मरते समय कुछ बोला भी क्या? कहा बोला तो नहीं, ये पत्र दिया आपके सामने है, संस्कृत में कुछ लिखा था। मैं उसका हिंदी अर्थ भी आप लोगों को बता दूंगा, बिल्कुल समझ जाएंगे आप लोग। उसमें लिखा था कि मंधाता च महीपति, एक मंधाता नाम के राजा हुए सतयुग में। मंधाता च महीपति कृत युगालंकार भूतो गता सेतुर येन महोदधो वा अशोकसास्यंतका अन्य चापि युधिष्ठिर प्रबंधाया। सदगुरु कवि साहब ने कहा कि गए राम हो गए लक्ष्मणा, संग नहीं गई सीता ऐसी घना। जात कौरवे लागुन बारा, गए भोज जिन सांजल धारा। बहुत ऊंची ऊंची हस्ती दुनिया से चले गए। उसी मंदाता के वंश में 64वीं 65वीं पीढ़ी में आकर के राम जी भी हुए। मंदाता च महीपति कृत अलंकार भूतों गता, कोई दुनिया से चले गए लेकिन कुछ ले करके नहीं गए। सेतु ये न महोदधो, जिस राम ने सेतु बांध बना दिया समुद्र पर, वो राम भी दुनिया से चले गए। अन्य चाप युधिष्ठिर प्रवृत्ति, न जाने युधिष्ठिर प्रवृत्ति दुनिया में कितने राजा आए। नेके नापि वसुमती, किसी के साथ ये पृथ्वी गई क्या? बोलिए, कोई भी व्यक्ति संसार से पृथ्वी को उठा करके ले गया क्या? वो 10 साल के बच्चा कहता है कि नेके नापि समम गता वसुमती नूनम त्वया यास्यति, मुझे लगता है कि ये पृथ्वी मेरे चाचा जी के साथ स्वर्ग तक जाएगी, इसीलिए मेरे चाचा जी मुझे मरवा। वो 10 साल का बच्चा कहा कि ये पृथ्वी लगता है कि मेरे चाचा जी के साथ स्वर्ग तक जाएगी, इसीलिए मेरे चाचा जी मुझे मरवा रहे हैं। इतना बात कहा कि राजा को बिल्कुल सोच में पड़ गया, चिंतन कर लिया कि 10 साल का बच्चा क्या बोल रहा है। जब मेरे इतने लोग इस दुनिया से चले गए, किसी के साथ नहीं गई ये वसुधा, तो मेरे साथ जाएगी क्या? तुरंत राजा उस बच्चे को बुलवाया और बुला करके उसको राजगद्दी पर बैठा करके स्वयं जंगल की ओर चले तपस्या करने, साधना करने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप संसार को छोड़ दीजिए, परिवार को छोड़ दीजिए, समाज में मत रहिए, समाज में मत जिए, लेकिन मानव जीवन का प्रयोजन कुछ और है। सामाजिक काम आप करेंगे, समाज में रह करके परिवार के साथ आप काम करेंगे, वो आपके जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। आपने घर बसाया, आपने मकान बनाया, आपने दुकान बनाया, आपने संसार बसाया,
आपने महल निर्माण किया, आपने जो कुछ भी बनाया, पैसा कमाया, वो अभी आप संसार के लिए किए हैं, अपने लिए आपने कुछ नहीं किया। संसार का काम संसार तक ही सीमित रह जाएगा, वहां आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। इसलिए अपना काम क्या है, मानव जीवन रहते हुए व्यक्ति को अपना काम कर लेना चाहिए। वो अपना काम है साधना, वो अपना काम है स्वयं का कल्याण, स्वयं का उद्धार। अध्यात्म के लिए जिस व्यक्ति के पास समय नहीं है, उस व्यक्ति के पास जीवन में कुछ भी नहीं है। आध्यात्मिक पूंजी जिस व्यक्ति की, मैं एक शब्द कह रहा हूं, जो समझने वाले व्यक्ति होंगे इस बात को समझेंगे कि अध्यात्म की पूंजी के बिना व्यवहारिक जीवन कुछ भी नहीं है, कोरा है, कुछ भी नहीं है। और आध्यात्मिक व्यक्ति अगर संसार में भी जीवन जीता है तो संसार में रह करके भी वो अच्छे से जीवन जी सकता है और अपना कल्याण कर सकता है। संसार में अध्यात्म को समझने वाला व्यक्ति, आज लोग कहते हैं कि डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत लोग फांसी लगा लेते हैं, बहुत लोग कुछ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में अध्यात्म नहीं है। जिस दिन व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म का उदय हो जाएगा, उस दिन व्यक्ति जहां भी रहेगा, जिस परिस्थिति विशेष में रहेगा, वही अच्छे से जीवन को जी सकता है। संसार का काम करते हुए, संसार में रहते हुए भी स्वयं का कल्याण कर लेगा, स्वयं का उद्धार कर लेगा। अध्यात्म और व्यवहारिक जीवन का दोनों का संयोग है। लेकिन आदमी करता क्या है? जीवन भर व्यवहार के पीछे, संसार के पीछे दौड़ता है और अध्यात्म को भूल जाता है। वो बता दो, कई बार लोग कहते हैं और कई बार ये आक्षेप आता है, विवादित विषय भी है। ओशो के विषय में कहा जाता है कि ओशो ने कहा कि संभोग से समाधि की। एक वाक्य आता है ना, युवा लोगों में सबसे ज्यादा ये प्रचलित है कि संभोग से समाधि की ओर। लेकिन समाधि भूल गया लोग, और चीज भूल गया, लेकिन संभोग आदमी को केवल काम वासना याद रह गया, लेकिन उस पर विचार नहीं किया। ये पंक्ति केवल ओशो रजनीश की नहीं है। आप अगर उपनिषद की बात, वाक्यों को पढ़ें तो ये पंक्ति सबसे पहले उपनिषद में आती है कि तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां घटः कस्यचित् धनम् कुर्वन् नैवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समः तेन त्यक्तेन भुंजिथा। उसमें उपनिषद के ऋषि ने कहा, ईशावास्य उपनिषद में आता है, ईशावास्यमिदं जगत् सर्वं तेन त्यक्तेन भुंजिथा। मतलब ये संसार, पूरा संसार जो है, चराचर जगत ईश्वर से व्याप्त है। इस संसार को अगर भोगना चाहते हो तो त्याग पूर्वक भोगो। अब आप लोग स्वयं प्रश्न करिए कि त्याग पूर्वक कोई संसार को भोग सकता है क्या? एक प्रश्न मैं आप लोगों के बीच छोड़ रहा हूँ कि त्याग पूर्वक जो त्यागी होगा वो भोगी नहीं हो सकता है, और जो भोगी होगा वो त्यागी नहीं हो सकता है। दोनों का संबंध कैसे बैठेगा? लेकिन उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजिथा, कि जो व्यक्ति त्याग पूर्वक ही संसार को भोगा जा सकता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ को अगर जिस व्यक्ति ने समझ लिया, उस व्यक्ति के जीवन में वहीं से अध्यात्म के बिना भोग को भी नहीं समझा जा सकता। आज मैं एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को कह रहा हूं कि अगर भोग को भी समझना है तो पहले अध्यात्म को समझना होगा। यह त्याग पूर्वक जो भोगने का अर्थ है कि आसक्ति के बिना, मतलब संसार में संसार के प्राणी पदार्थों के साथ जुड़े रहते हुए भी, जैसे कमल देखे हैं ना, कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। लेकिन कीचड़ के साथ कमल का संयोग तो है, लेकिन जब कीचड़ कमल को देखेंगे तो कमल पर एक अंश भी कीचड़ का नहीं है क्या? है कहीं भी थोड़ा सा भी, कहीं भी आप कीचड़ पे कमल दिखा दे, एक भी अंश, थोड़ा सा अंश भी कीचड़ का नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे कमल पर कीचड़ का अंश नहीं लग सकता है,
ठीक उसी प्रकार जो त्यागी व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, तत्वदर्शी व्यक्ति है, वो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी, संसार को जीते हुए भी, संसारिक प्राणी पदार्थों के साथ सहचर करते हुए भी उसके जीवन में कहीं भी संसार का लेप नहीं लग सकता। संसार की आसक्ति उसको बांध नहीं सकता है। वो जानता है संसार की वास्तविकता, सुख दुख सबको समझता है और इस स्थिति में जी करके संसार में रहते हुए भी, संसार को जीते हुए भी एक दिन संसार सागर से मुक्त हो सकता है। जिसके विषय में उपनिषद के ऋषि ने कहा कि तरति शोकम कस तरति, कौन इस संसार सागर को तर सकता है? तो कहा कि आत्मविद, जो व्यक्ति आत्मज्ञानी है, जो व्यक्ति तत्वदर्शी है, वो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार सागर से तर जाता है, स्वयं का कल्याण कर लेता है, स्वयं का उद्धार कर लेता है। हजारों ऐसे उदाहरण हैं कि गृहस्थ जीवन में रह करके भी बहुत लोग कहते हैं, आक्षेप करते हैं, ऐसा कोई नियम बना है क्या सन्यासी व्यक्ति का ही कल्याण होगा, गृहस्थ का नहीं होगा? ऐसा कहीं नियम बना है क्या मठ मंदिर में रहने वाले व्यक्ति ही अपना कल्याण लाभ कर सकता है, अपना उद्धार कर सकता है, संसार में रहने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता है? हजारों ऐसे उदाहरण हैं कि संसार में रह करके, संसार में जी करके ये उजले पुतली या लाल पुतली पहनने वाले व्यक्ति से, हम लोग से अच्छा गृहस्थ जीवन जीने वाला व्यक्ति भी बहुत ऊंचे साधु हुए इस दुनिया में, जिनका नाम बड़े आदर्श के साथ लिया जाता है। तो कल्याण कहीं भी मनुष्य कर सकता है, लेकिन कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, स्वयं के उद्धार के लिए साधना के मार्ग पर जब तक व्यक्ति नहीं चलेगा, साधना नहीं करेगा, तब तक व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता है, स्वयं का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए सतगुरु कबीर ने कहा कि बंदे कर ले आप निवेरा, ऐ बंदे अपने आप का निवेरा कर लो, स्वयं का कल्याण कर लो, जीते जी, मरने के बाद नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि मरने के बाद कल्याण होगा, मरने के बाद सतगुरु कबीर मुक्ति की आशा नहीं करते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जीते जी अपना कल्याण कर लो, स्वयं को जान लो, स्वयं का उद्धार कर लो, आत्म स्थिति में चले जाओ, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा, स्वयं का उद्धार हो जाएगा। अध्यात्म के मार्ग में भी कम विवाद नहीं, बहुत ज्यादा विवाद है आज अध्यात्म के मार्ग पर। अध्यात्म को समझना इतना आसान नहीं है। अध्यात्म का अर्थ होता है, कुछ लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, व्याकरण शास्त्र में अधिक उपसर्ग पूर्वक आत्मन शब्द का सप्तमी अव्ययी भाव समास हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि आत्मा में लौटना, स्वयं में लौटना ही अध्यात्म है। अपने आप में लौटना, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, यही तो अध्यात्म है, यही तो स्वयं का कल्याण है, स्वयं का उद्धार है। इसी बात को तो सदगुरु कबीर ने कहा कि अपने आप का निवेरा कर लो, जीते जी। गीताकार ने भी कहा कि शक्नोति इह एव यह सोढुम प्राप्त शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध भवम वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। जो व्यक्ति मौत आने से पहले, जीवन समाप्त होने से पहले, इह एव यही शक्नोति, जो अपने भीतर के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वेग को मार लेता है, स एव सुखी नरः। लेकिन काम के वेग को मार लेना, अहंकार के वेग को मार लेना, लोभ के वेग को मार लेना इतना आसान है क्या? इतना आसानी से भीतर से काम नहीं जाता, इतना आसानी से भीतर से लोभ नहीं जाता, इतना आसानी से भीतर से आसक्ति नहीं जाती है। उसके लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया कि अर्जुन को कहा, तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाद्य बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिम सुदुष्करम्। अर्जुन कहता है कि चंचलम ही मना कृष्ण, हे कृष्ण ये मन तो बड़ा चंचल है, वेग वाला है। हम अभी यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और ही घूम रहा है। बहुत कम लोग होंगे यहाँ जो प्रवचन सुन रहे होंगे, सत्संग सुन रहे होंगे, बहुत आदमी का मन तो कहीं और ही होगा।
बैठे हैं सत्संग पंडाल में, लेकिन मन यहाँ नहीं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदम, ये मन बड़ा चंचल है, वेग वाला है और प्रमथनशील है। आई मन को कैसे बस में किया जाए? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि निसंदेह ये मन बड़ा चंचल है, वेग वाला है, प्रमथनशील है, लेकिन मन का भी निग्रह किया जा सकता है। उसके लिए कहा कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। दो रास्ते हैं मन को निग्रह करने के लिए, अपनी वासनाओं को समाप्त करने के लिए। वो क्या है? ताकि अभ्यास और वैरागाभ्याम तम निरोधक। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही आदमी अपने मन का निग्रह कर सकता है। अगर अपने वैराग्य को प्रबल करना चाहते हैं, संसार से आसक्ति को मिटाना चाहते हैं, तो हमेशा महापुरुषों को के पास जाइए, जीवन की सच्चाई को देखिए, मौत को देखिए। मानव जीवन, मैंने कहा कि भोग योनि नहीं, भोग योनि पशु पक्षी का जो जीवन है उसमें भी आहार निद्रा भय मैथुन, मनुष्य के जीवन में भी ये सब है। लेकिन इससे ऊपर उठ करके आदमी स्वयं का उद्धार कर सकता है, स्वयं का कल्याण कर सकता है। समय रहते ही अपने बातों को समाप्त कर देना। बस 5 मिनट बचा है, मैं पूर्व ही अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजक मंडल को और मंचासीन श्रद्धेय संत गुरुजनों के चरणों में शाहिद बंदी करता हुआ मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की।